2010 में स्टीव जॉब्स, नाम जानते होंगे आप, तो स्टीव जॉब्स जो एक कलाकार है ये सब निकालने खोज करने में, उसने 2010 में एक इंटरव्यू दिया। और वो लोग कितने तेज तर्राट लोग हैं जिन्होंने ये ड्रग आपके लिए बनाया। उसने 2010 के इंटरव्यू में कह दिया कि मेरे घर में बच्चों को अलाउड नहीं है स्क्रीन्स। मैंने बच्चों से कह दिया कि स्क्रीन्स अलाउड नहीं है, कोई स्क्रीन अलाउड नहीं है, बगैर स्क्रीन के जीना है तुमको। जिस आदमी ने तुम्हारे हाथ में स्क्रीन पकड़ा दी तुमको होश ही नहीं है। 4-4, 5-5 घंटे OTT पर आप एक वेब सीरीज़ देखने बैठते हैं और पता ही नहीं चलता दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि वो एंड उसका ऐसी जगह करते हैं कि आपको उसका दूसरा पार्ट देखना ही होता है, और दूसरे पार्ट का ऐसा एंड होता है कि तीसरा जाना ही होता है। और लोग एक बैठक में 20 एपिसोड्स देख रहे हैं, है ना। मैं कोई दूसरे ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ ऐसा आश्चर्य से मत देखो, आपकी कहानी आपको सुना रहा हूँ। हाँ तो बोलो कि करते हो, ऐसा हो रहा है। यानी हम इनके चुंगल में आ गए। इसको हम कहते हैं बिहेवियरल ड्रग। ये ड्रग ऐसा है, और चूंकि मैंने कहा कि ये ड्रग बुरा नहीं माना जाता, इसलिए इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। कोई नेता, कोई अभिनेता टेलीविजन पर आकर ये नहीं कहता कि बचिए। वो तो सब चाहते हैं कि आप लगे रहो, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार उसी से हो रहा है। आज की जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो सारी उसी पर टिकी हुई, डिजिटल पर। वो सारा कोशिश कर रहा है अपनी बात आप तक पहुंचाने की, और पागलपन लोगों में लगा है। कोई किसी का विरोध कर रहा है, कोई किसी का क्या कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, आज फेसबुक की ये हालत हो गई है कि पूरे दुनिया में इस पर काम चल रहा है कि फेसबुक जैसी ऐप की वजह से पूरी दुनिया में दंगे हो रहे हैं। यानी कि ये वॉर तक की हालत ले आते हैं। फेसबुक की ये हालत है कि वॉर तक हो सकता है। और इतने पागल हैं लोग बात कि आप मतलब ये बिल्कुल कहते हैं ना, सोची समझी चाल होती है कि एक आदमी सोच समझ करके अपना एक वीडियो बनाता है, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन सी क्लिप इधर की उधर की काट के लगाता है और बताता है देखो ये सब हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये जात के लोग बहुत ख़राब है और इनका विरोध करो। और आपको लगता है कि हाँ यार अच्छा जगह दिया भाई, उसको आप 25 जगह फॉरवर्ड करते हो, वो 25 लोग 2500 जगह फॉरवर्ड करते हैं, वो 25,000 जगह फॉरवर्ड करते हैं। लोगों को नेगेटिव न्यूज़ का बहुत मज़ा है, और वो नेगेटिव न्यूज़ बनती जाती है और उससे फिर पता नहीं क्या ब्लास्ट होता है। तो आज फेसबुक जैसे, व्हाट्सएप जैसे जो ऐप हैं, इनके ऊपर पूरी दुनिया में चिंता है कि ये जो ऐप है हम सब इनके चुंगल में आ गए हैं। हम इनको मना कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट से नो टू दिस डिजिटल ड्रग। हम इनके चुंगल में आ चुके हैं। अब मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ सुबह सुबह बैठ के, भाई जब आ ही गए आप, अब मर ही गए, फंसी गए, अब क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया भर के लोग इस डिजिटल ड्रग के चुंगल में हैं। बहुत मुश्किल से मैं जो देख पाता हूँ, मैं थोड़ा आगे का देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि अगले 20-25 साल में मुश्किल से 5% लोग, बहुत मुश्किल से 5% लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंट होंगे, जो खुद सोचेंगे। उनके लिए फेसबुक नहीं सोचेगा, उनके लिए इंस्टाग्राम नहीं सोचेगा, उनके लिए ये सब बाकी चीज़ें, ट्विटर नहीं काम करेगा, उनके लिए उनका दिमाग काम करेगा। पर 5% लोग, 95% लोग मर जाएंगे इस डिजिटल ड्रग के कारण। मर जाने का मतलब शरीर का छूट जाना नहीं होता है। आपने कितने जिंदा लोगों को मरा हुआ देखा है और रोज़ देखते होंगे। ऐसा लगता है कि ये चल फिर रहा है, पर इसको कभी से गड़ जाना चाहिए था, इसको कभी से जला देना था। आदमी की हालत देखो क्या हो गई है। जिंदा आदमी आप किसको कहते हो? फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्टेमिना, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, एकदम कुछ नया करने के लिए। पर आप किसी आज यंगस्टर को बोलो कि आप ये कुर्सी वहाँ रख देना, तो वो दूसरों कहता है रखना। आपके घर पर आपसे आपकी मम्मी कहती है ये कप अंदर रख दे, तो आप कहते हैं हाँ 1 मिनट। उन्होंने कहा ये कप अंदर रख दे, अरे हाँ यार। उन्होंने कहा कब, अरे पापा यार कब, क्या यार क्या हो रहा है यार, यहाँ क्या ज्वालामुखी फूट जाएगा क्या? यहाँ रख रहा हूँ ना कप। ये जो आपको हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी उस फेसबुक ने ख़त्म कर दी। और आपकी माँ चुप हो जाती है और कहती है भैया जीवन में तेरे को काम ही नहीं बोलेंगे, हम ही कर लेंगे सब। ये रोज़ का किस्सा घर में आपको मालूम है। आप बहुत सोचते हो कि मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगा, या मैं अपना खुद कुछ बनाऊंगी या कुछ करूंगी, या पर आप कर नहीं पाते। सोचते सोचते यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, मोटिवेट होते हो और बस खत्म, फिर दूसरा वीडियो देखते हो। ये बड़ी बुरी हालत है भाई। तो डिजिटल ड्रग्स से अगर हम जितने लोग यहाँ आज सुबह बैठे हैं, अगर हम सब लोग इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें, और मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा, उस सोल्यूशन पर आप लगातार काम करें, तो वो 5% जो दुनिया पर लोग राज करेंगे उनमें आप सब होंगे। इस बात की मैं गारंटी दूँ, क्योंकि ये ऐसा उन्होंने मतलब क्या कहना चाहिए आपको,
कि कोरोना वरोना तो बेचारा बहुत सीधा है क्या पर ये ऐसा कीड़ा है खतरनाक वाला डिजिटल ड्रग कि ये बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर रहा है। मैं एक लड़के के साथ एक जगह बैठा था एक दिन, तो वो वहाँ पर एक अंकल आके घड़ी घड़ी कुछ करते थे और जाते थे। तो लड़के को मैंने, गुजरात में मेरा भतीजी का लड़का है, तो मैं साथ बैठा था, तो मैंने उसे कहा कि ये बाबा, बोले हाँ ये पगला है। मैंने कहा क्यों? बोले आप देखो क्या करता है। तो वो क्या, वो बेचारा बूढ़ा आदमी है, उसको कुछ ऐसा लगता है कि मेरा लेटर आएगा ऐसा, तो वो हर 5-10 मिनट में जाके लेटर बॉक्स देखता है और फिर वापस चला जाता है, फिर 10 मिनट में जाके लेटर बॉक्स देखता है। तो वो कह रहा था कि ये पगला है। और मैंने कहा तुम इससे बड़े पगले हो। खेलने लगा कि हम थोड़ी देखते हैं बॉक्स। मैंने कहा अरे तुम मेल बॉक्स देखते हो, तुम में इसमें क्या फ़र्क है? वो बेचारा लेटर बॉक्स देख रहा है, तुम मेल बॉक्स खोल खोल के देखते हो कौन सी मेल आई। और फिर मेल से आप पता नहीं आपको कैसे ले जाता है यूट्यूब पे, और यूट्यूब से वो कैसे ले जाता है फेसबुक पे, और फेसबुक से कैसे ले जाता है ट्विटर पे, और ट्विटर से कैसे आप जाते हो कहीं और फिर वहाँ से इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम से कैसे आप चले जाते हो किसी फिल्म, किसी OTT पे फिल्म ढूंढने लग जाते हो। वो ऐसा उलझाते, ये सब मिले हुए लोग हैं, ये सब एक दूसरे में उलझाने के लिए तैयार। तो ये खतरनाक गिरोह है, ये पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, और इसके ऊपर कोई राजनीतिक आदमी काम नहीं कर रहा है। राजनीतिक लोगों का एक ही इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पॉलिटिशियन का एक ही इंटरेस्ट होता है, उसकी सरकार बनी रहे, वो पद पे बना रहे। आपसे कहता है सोशल डिस्टेंसिंग करो, मुंह पर मास्क लगाओ, और खुद 2-2, 5-5 लाख लोगों की सभाएं लेता है। ये आज के नेताओं की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको बुरा लगता है तो कल के जो नेताओं ने किया वो किया, पर आज क्या कर रहे हैं ये लोग समझदार, ये बहुत दुनिया में समझदार बन रहे, पर कर क्या रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि ये भी उनका एक हिस्सा है, उस गिरोह का हिस्सा है ये लोग। ये नहीं चाहते कि आप डिजिटल, ये कहते रहे डिजिटलाइजेशन तो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी तो फैलनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ होना चाहिए, मगर निश्चित तौर पे इसके ऊपर किसी ना किसी तरह का बैन लगना चाहिए। जैसे कि चाइना में अभी बच्चों के ऊपर बैन लग गया है, वो आधे घंटे से ज़्यादा खेल नहीं सकते उसके ऊपर, और फिक्स कर दिया उन्होंने। हमारे बच्चे जरा जोर से गर्दन हिला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये रगे लेते रात भर, वो क्या पबजी क्या चलता है पता नहीं, और उसमें उसको भी कनेक्ट कर रहे हो उसको। और मैंने तो एक दिन, मुझे किसी ने बताया कि, मैंने कहा क्या कर रहे हो, मेरे घर में ही बच्चे हैं, तो मैंने कहा, बोले वो पबजी। तो मैंने कहा अरे तुम्हारे सर समझाते नहीं? बोले हमारे सर भी खेल रहे हमारे साथ उनके सर भी लगे हुए। अभी क्या बोलूँ मैं उसमें। तो ये वास्तविकता, ये हालात हैं, ये सत्य है। तो इस डिजिटल ड्रग्स से आपको हर हालत में बाहर आना पड़ेगा। आप अगर स्क्रीन के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आई एम वेरी सॉरी, ये शब्द अच्छा नहीं है, पर आप धीरे धीरे नपुंसक हो जाएंगे।